स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के सभी एमसीक्यू। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सभी एमसीक्यू इजी एक्सप्लेनेशन और जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियसली वही लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1U और 1 AMU मीन्स 1U एंड 1 AMU दिस इज़ द यूनिट ऑफ मास, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास। A 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, B मास ऑफ C12 एटम, C मास ऑफ O16 एटम एंड D मास ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स। तो बच्चों आपको इजीली बताया गया है कि 1U एंड 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट ये है मोलिकुलर और एटॉमिक मास की यूनिट, जिसको किसके इक्वल रखा गया है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एटम के बारे में सही नहीं है। फर्स्ट, एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे एटम्स हैं वो एबल होते भी हैं और नहीं भी होते, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, तो ये भी सही है। एटम्स है वो क्या है, न्यूट्रल होता है नेचर में। एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मोलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म। तो एटम है वो किसी भी आयंस एंड मोलिक्यूल की बेसिक यूनिट होती है, तो बिल्कुल सही है। एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है कि एटम्स है उसको सी, फील और टच किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इसमें एटम्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। तो बच्चों वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। अब यहाँ पे देखिए आपको मोल्स नंबर भी दे रखे हैं एंड पार्टिकल्स नंबर भी दे रखे हैं। तो H2O का अगर मोलिकुलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं, 1 इसका मास होता है, ऑक्सीजन 16 मास होता है। तो हाइड्रोजन का टोटल एटॉमिक जो मास आएगा कंपाउंड का मोलिकुलर मास वो आएगा 18U। इट मीन्स आप कह सकते हो 18U इक्वल टू कितने मोल होंगे 1 मोल। इट मीन्स 360 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 360 अपॉन 18 इट मीन्स 20 मोल। इट मीन्स हाइड्रोजन के 360 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोलिक्यूल होंगे, कितने मोल होंगे 20 मोल। तो देखिए यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन है 20 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब आपका ये पूछा गया है कि इसमें पार्टिकल्स भी दे रखे हैं। तो पार्टिकल्स आपको पता है कि हाइड्रोजन की मोलिकुलर मास है 18 ग्राम या 18U। इट मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और 6.022 इंटू 10 की पावर 23 किस में है 18 में, यानी 1 में कितने होंगे अपॉन 18 एंड 20 मोल में कितने होंगे तो इंटू 20। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.2044 इंटू 10 की पावर 25 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। इट मीन्स इसका ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 दोनों सही हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा डी राइट। तो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेड क्वेश्चन था। आपको पता है मोल कॉन्सेप्ट में एक ही चीज़ याद रखनी होती है, यानी अगर वाटर की बात करें तो वाटर में जितने उसका मोलिकुलर मास होगा वो इक्वल होगा 1 मोल के,
और वो इक्वल होगा अवोगाद्रो नंबर के। तो ये एक स्टेटमेंट याद रखना है, और वैसे मोलिकुलर मास के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सेकंड एंड 4 दोनों ही करेक्ट हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो बच्चों फॉर्मूला लिखने के लिए आपको बताया हुआ है, पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं K से, जिसकी वैलेंसी होती है +1, और नाइट्रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं NO3 से, जिसकी वैलेंसी होती है -1। तो लिखने का तरीका है, पोटेशियम की वैलेंसी नाइट्रेट के नीचे और नाइट्रेट की वैलेंसी पोटेशियम के नीचे, दोनों की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा KNO3। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे रखा है KNO3, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा KNO3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, द नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम इज। तो आपको पता है कि किसी भी एटम का जो मोलिकुलर मास होगा वो किसके इक्वल होगा, हमेशा 1 मोल के इक्वल होगा। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, यहाँ पे आपको दे रखा है 23। इट मीन्स 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल होगा 1 मोल ऑफ सोडियम। हमें पूछा है 46 ग्राम किसके इक्वल होगा, तो 23 ग्राम में जब 1 होता है तो 46 ग्राम में कितने मोल होंगे, 2 मोल। इट मीन्स राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट केमिकल फॉर्मूला। तो इन चारों में से आपको बताना है कि करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है। तो सबसे पहले एक एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये है आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो बच्चों कैल्शियम होता है, उसकी वैलेंसी होती है +2 और क्लोरीन की होती है -1। तो एक दूसरे के नीचे हम जब वैलेंसी लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CaCl2। इट मीन्स ये फॉर्मूला आपका रोंग है। दूसरा चलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी अभी बताई है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। और जब वैलेंसी इक्वल होती है तो लिखी नहीं जानी जरूरी नहीं है, यानी कैंसिल हो जाती है, तो फॉर्मूला बनेगा CaO। इट मीन्स ये फॉर्मूला सही है। अब तीसरा देख लेते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम की वैलेंसी है +1 और सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। अगर एक दूसरे के नीचे लिखें तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट, यानी ये फॉर्मूला भी गलत है। और फोर्थ है आपका सोडियम सल्फाइड। सोडियम की वैलेंसी है +1, सल्फाइड है -2, यानी फॉर्मूला होता Na2S, यहाँ दे रखा है NaS। इट मीन्स यहाँ पे आपका जो राइट फॉर्मूला है वो होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ ZNO। यानी ZNO का आपको फॉर्मूला मास यूनिट निकालना है। तो बच्चों आपको पता है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का मास निकालते हैं तो एटम के मास को क्या कर देते हैं, ऐड। तो जिंक है, उसका एटॉमिक मास होता है 65 और एटम कितने हैं, 1, प्लस ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक मास होता है 16 और एटम है 1, यानी 65 + 16 यानी यहाँ पे 81U। तो ZNO का एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला मास यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट क्या होगी, 81U। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 81U। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अवोगाद्रो नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं N0 से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स N एंड मोल्स N। तो आपको पता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है N/N0। यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड N0 क्या है, अवोगाद्रो नंबर। तो राइट फॉर्मूला होता है N = N/N0। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
ऑल नोबल गैसेज मोलिक्यूल्स आर। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर में मैंने पढ़ाई थी एटोमिसिटी, यानी किसी भी एटम की नेचर में एग्जिस्ट वो कैसे करता है उसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी। तो यहाँ पे आपको बताया गया था नोबल गैसेज कौन सी होती हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, ये सारी नोबल गैसेज होती हैं। इनको नोबल गैसेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल्स में जो है वो कंप्लीट फिल होता है, उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो सभी जो नोबल गैस के मॉलिक्यूल हैं वो किस टाइप के होते हैं, मोनो एटोमिक। वो मोनो एटोमिक यानी कि फ्री कंडीशन में नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। NH3 में नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है। तो बच्चों ऐसे कोई भी फॉर्मूला आपके सामने आ सकता है जिसमें आपको किसी की भी वैलेंसी पूछी जा सकती है। तो नॉर्मल है बिल्कुल, आपको पता है वैलेंसी लिखेंगे तो हम, जैसे यहाँ पे NH3 लिखा है तो N की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे लिखी जाएगी और हाइड्रोजन की वैलेंसी नाइट्रोजन के नीचे। नाइट्रोजन के नीचे देखिए कुछ नहीं है, इट मीन्स जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हम 1 कैलकुलेट करेंगे, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे क्या है इस फॉर्मूले में 1। हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है 3, यानी 3 किसकी वैलेंसी है, नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, 3। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी 3। यहाँ पे N की वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। द फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल इज C2H5OH, व्हाट विल बी इट्स मोलिकुलर मास। यानी C2H5OH का मोलिकुलर मास क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल पूरे का मास निकालना है तो एक एक एटम का मास लिखते जाएंगे और ऐड कर देंगे। कार्बन है जिसका एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, 12, और कितने एटम दिख रहे हैं आपको, 2, प्लस हाइड्रोजन एटॉमिक मास होता है 1, एटम आपको दिख रहे हैं 5, प्लस उसके बाद है आपका देखो ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास होता है 16 और एटम है 1, प्लस हाइड्रोजन फिर से आ गया जिसका एटॉमिक मास है 1 और एटम भी है 1। तो इसको ऐड करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, एथेनॉल का मोलिकुलर मास आ जाएगा, यानी 24 + 5 29 + 16 45 + 1 46U। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 46U, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 12। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। तो एटॉमिक रेडियस किस में मेजर होती है, नैनोमीटर में। और आपको एक रिलेशन बताया था कि 1 मीटर = 10⁻⁹ नैनोमीटर, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। 1 मीटर = क्या होगा, 10⁻⁹ नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। एटोमिसिटी ऑफ क्लोरीन एंड आर्गन। तो एटोमिसिटी आपको बताई जा चुकी है, कोई भी एटम है वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो क्लोरीन है वो गैस है, क्लोरीन हमेशा Cl2 फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करेगी। आपको बताया था मैंने कि मोस्टली गैसेज हैं, आप कह सकते हो सभी गैसेज हैं, वो किस कंडीशन में रहती हैं, डाई एटोमिक, यानी उसके 2 एटम हमेशा कंबाइन फॉर्म में होते हैं। आर्गन है वो एक नोबल गैस है, आपको अभी बताया है सारी नोबल गैसें कैसी होती हैं, मोनो एटोमिक। तो क्लोरीन होगा डाई एटोमिक एंड आर्गन होगा मोनो एटोमिक, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा आंसर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का मोलिकुलर मास आपको यहाँ पे निकालना है बच्चों। तो H2O निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, एटम कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, एटम कितने हैं 1, यानी 2 + 16 = 18U। तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास क्या होगा, 18 ग्राम, या आप बोल सकते हो 18U। तो इसका ऑप्शन होगा राइट ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड कंटेन्स। तो ये तो शायद सभी को पता होगा, कोई रेयर केस में ही किसी का गलत होगा कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं आपके, जितने की अवोगाद्रो नंबर 1 मोल होता है वो किसी भी
अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है किसी भी एटम का 1 मोल। तो अवोगाद्रो नंबर का क्या वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 6.2023 इंटू 10⁻23 ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। व्हाट इज़ द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम होता है जिसकी वैलेंसी है +2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1। तो कैल्शियम के नीचे 1 लिखना है जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और हाइड्रोक्साइड के नीचे आएगी कैल्शियम की वैलेंसी जो कि है 2। तो फॉर्मूला क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2, जो कि आपका ऑप्शन है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 17, वैलेंसी ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस के बारे में अभी आपको बताया था, पीछे भी हमने क्वेश्चन लिया था कि सारी नोबल गैसेज मोनो एटॉमिक होती हैं और ये रिएक्शन नहीं करती, फ्री स्टेट में मिलती हैं, क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल होते हैं। ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होती है 0। तो नोबल गैस की वैलेंसी होती है 0। 17 का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, सिंबल ऑफ आयरन इज। तो आयरन का सिंबल क्या होता है IR, IFE, नन ऑफ दिस। तो क्या होता है बच्चों FE। एटम का फॉर्मूला लिखने का आपको बता दिया था, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड हमेशा स्मॉल। तो इसका ऑप्शन होगा राइट आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम को Na जिसकी वैलेंसी होती है +1, सल्फाइड H जिसकी वैलेंसी होती है -2। तो Na के नीचे सल्फाइड की वैलेंसी और सल्फाइड के नीचे Na की वैलेंसी, यानी फॉर्मूला होगा Na2S, जो कि आपका ऑप्शन राइट है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीजन इज। तो यहाँ पे आपको पूछा है ऑक्सीजन कैसा एटम है, मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट। तो वेलेंट जहाँ पे आ गया मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी। तो ऑक्सीजन क्या वैलेंसी, यानी कोवलेंट बॉन्ड कितने बनाता है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है -2, यानी 2 को हम बोलते हैं बाई। तो ये कैसा एटम होगा बाई वेलेंट। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने इस चैप्टर के करवा दिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आपके इम्पोर्टेंट हैं चैप्टर की साइड से। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिलते रहें। और फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के MCQ भी आपको करवा दिए गए हैं जिसका